हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 एनसीईआरटी की जो बुक है उससे एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन को करवाऊंगा। उससे पहले उस चैप्टर के बेसिक पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद से संबंधित क्वेश्चन। इसमें है तो इसमें एक चीज है चर और एक है अचर। चर राशि और अचर राशि, इस पे पहले चर्चा करते हैं। क्लास 9th का चैप्टर 2 चैप्टर नंबर 2 के बेसिक पर ध्यान देते हैं। चर क्या होता है? चर ऐसे आप समझिए, चर को हम जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब चर होता है। मतलब चर का मान जो चलता रहे, चर का मतलब चलता रहे, मतलब ऐसी राशि जिसका मान हर हर क्षण बदलता रहे तो वो राशि चर राशि कहलाती है। अचर राशि जिसका मान बदलता नहीं, स्थिर रहता, मतलब अचर, ना बदले ना चले, तो वो अचर राशि हो जाता है। तो ऐसी राशि जिसका मान ना बदले वो अचर राशि के अंतर्गत आता है, और जिसका मान बदल जाए वो चर राशि के अंतर्गत आता है। जैसे चर राशि का एग्जाम्पल है एक्स वाई जेड, और अचर राशि का एग्जाम्पल है एक दो तीन चार, 1 2 3 4 ऐसे डाटिए। अचर राशि एक्स वाई जेड और चर राशि एक्स वाई जेड और अचर राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये होता है। मतलब ये अंक में होता है और ये अल्फ़ाबेट में होता है। ठीक है, अब देखो जैसे हम x बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार हम लिखते हैं कि x का मान 1 रखेंगे, फिर x का मान 2 रखेंगे, फिर x का मान 3 रखेंगे, ऐसे 4 5 6 7। ठीक है, किसी समीकरण में ऐसे रखते जाएंगे। लेकिन कभी भी हम 1 बराबर 2 नहीं लिखते कि 4 बराबर चलो हम 5 लिख देते हैं। ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। कि 4 मान लो कोई सवाल आप लगा रहे हो, उसमें आपका आंसर 2 आना था, आपका आंसर 1 आया, तो आप लिख दो कि 1 बराबर 2। ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसी राशि जिसका मान हर पल बदलता रहे चर राशि के अंतर्गत आता है। ऐसी राशि जिसका मान ना बदले वो अचर राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है, चर राशि जैसे क्वेश्चन आपका आएगा कि पहचानिए कि इसमें से कौन सी राशि एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब कि जैसे x + 3 चर राशि एक ही होनी चाहिए। जैसे एक चर राशि यहाँ हो गया, एक चर राशि यहाँ हो गया, एक चर राशि यहाँ हो गया, तो ये एक चर में बहुपद तो नहीं है। बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक चर तो आपका x हो गया, एक चर y हो गया और एक चर z हो गया, तो 3 चर राशियाँ आ गई। तो 3 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। ऐसे लिखा हो, ठीक, y² + 3, तो ये भी बहुपद है, एक चर में बहुपद है क्योंकि केवल और केवल y आया। लेकिन अगर यहीं कहीं z हो जाएगा तो एक चर में बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है, क्योंकि 2 अल्फ़ाबेट आ गए और अलग अलग दोनों आए, एक y और एक z के रूप में आया। ठीक है,
तो ये एक चर में बहुपद नहीं लेकिन दो चर में बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं। ठीक, ऐसे आ जाए आपका मान लो 4x² + 5, तो ये आपका एक चर में बहुपद है क्योंकि केवल और केवल x के रूप में लिखा गया है। ठीक है, 4x² + 5x + 3, ठीक है, केवल और केवल x के रूप में लिखा गया है, तो ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब देखो एक चीज और आ जाता है, रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक समीकरण भी होता है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस चर राशि का मैक्सिमम पावर 1 हो, जैसे हमने लिखा कि 3x + 2, तो ये एक चर में भी बहुपद है और रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एक चर में बहुपद है क्योंकि चर वाली केवल एक ही चर आया है x और कहीं कुछ नहीं आया। ठीक है, तो ये एक चर में तो बहुपद हो गया, लेकिन ये रैखिक बहुपद भी है। क्यों? क्योंकि रैखिक बहुपद की परिभाषा है कि जिस चर की अधिकतम घात 1 हो, ऐसा बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, मान लो ऐसे लिख दें 4x + 5, तो ये भी हमारा क्या है? रैखिक बहुपद है, एक घातीय बहुपद भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको इस चैप्टर का जो बेसिक था उसके बारे में बताया। अब चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है, उसको भी 2.1 प्रश्नावली का कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चैप्टर 2 क्लास 9 मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7। अब पूछ रहा है कि निम्न व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए ये एक चर में बहुपद है, लेकिन क्यों? हर शब्द में होता नहीं क्यों। जैसे 5 और 6 11 हुआ, तो कैसे? आप बताओ, समझाओ इसको, 11 कैसे हो? तो सबसे पहले हमने ऐसे 5 उंगली खड़ी किए, फिर 5 खड़ी किए और एक और खड़ी कर दिए, तो कितना हो गया? 11 हुआ। इस तरीके से आपको समझाना है कि पहले बच्चों को कैसे समझाते हैं, छोटे बच्चों को, कि पहले 5 लिखा हुआ है तो 5 लाइन आप खींचो, 1 2 3 4 5। ठीक, फिर बगल में क्या लिखा हुआ है? 6, तो 6 लाइन खींच दो इसके बगल में, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब सबको यहाँ प्लस लगा तो सबको गिन लो कितना है। ठीक, अगर माइनस लगा होता तो घटा देते, मतलब उतना काट देते। तो गिनो आप इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना है? 11। तो इस तरीके से आया 11। ठीक है, कि हमने एक एक लाइन खींच लिया और उसको हमने बताया कि इसको गिनेंगे तो जितना आएगा वही इस पे लिख देंगे, तो उसको हम जोड़ना कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको बताना है, कारण देना है क्यों ये एक चर में बहुपद है, तो क्यों। ठीक, एक चर में बहुपद या दो चर में बहुपद तभी हो सकता है जब चर राशि की घात जो है वो पूर्ण संख्या हो, तभी वो बहुपद चर राशि में, एक चर राशि में, द्वि चर राशि में, तीन चर राशि में बहुपद हो सकता है। जब तक उस चर राशि का घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, तब तक वो बहुपद चर राशि नहीं हो सकती। ठीक है, यानी जो बहुपद दिया गया है उसमें घात जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यह संख्या 0 से अनंत तक होती है। ऐसी संख्या जो 0 से अनंत तक हो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, एक चर में बहुपद दोनों जगह x बराबर है,
यक्स यक्स ही है, यानी एक समान चर वाला है, तो समान चर वाले राशि को हम चर राशि कहते हैं। तो ये एक चर में बहुपद है, यह बहुपद, ऐसे लिखना आपको, यह बहुपद एक चर में है, एक चर में है। अब कह रहा है कारण के साथ उत्तर दीजिए, तो कारण क्या होगा, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है, चर की घात पूर्ण संख्या। यदि चर की घात पूर्ण संख्या हो जाएगी तो वो बहुपद एक चर राशि चर बहुपद कहलाएगा, यानी चर राशि का बहुपद कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन, y² प्लस √2। देखिए चर, हमें चर से केवल ध्यान देना है, √2 इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर √2 इसके ऊपर लगा होता तब चर राशि नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो जैसे इसके ऊपर लगा तो इसका मान होता है 1/2, तो 1/2 पूर्ण संख्या थोड़ी, ठीक, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हमने परिभाषा में अभी हमने आपको परिभाषा में बताया कि पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो 0 से स्टार्ट और अनंत तक जाती है, तो ये 1/2 तो उसमें आएगा नहीं। तो ऐसी संख्या जो 0 से अनंत तक जाती है वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये अंडर रूट का मान होता है 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये चर राशि नहीं होगी। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। तो इसमें कह रही है अंक के ऊपर लगा हुआ, तो अंक से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें केवल चर राशि से मतलब है। उसके ऊपर क्या चीज दिया गया है उस पर ध्यान देना है हमें। y² प्लस √2, तो यह बहुपद हमें लिखना है, यह बहुपद एक चर में है, एक चर में है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। बाकी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो आने वाली अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो की हेल्प से क्वेश्चन को हल करिए, और आपको जहाँ भी असुविधा हो रही है क्वेश्चन को हल करने में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उन असुविधा को सुविधा में चेंज करने की कोशिश करूँगा। और आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे और आप वीडियोस का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।